मैंने एक पहले सुनाता हूँ, कई बार सुनाया कि एक सज्जन थे, वो समय सार पढ़ते थे, खूब अच्छा समय। आत्मा अलग है, आत्मा स्वभाव प्रभाव वन्नम, आत्मा मेरा नहीं, भगवान मेरा नहीं, पंच परमिष्टि मेरा नहीं, मात आत्मा। इतना अच्छी तरह पढ़ते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। एकदम शांत, कुछ नहीं, सब पर है, आत्मा है, हमेशा एक ही बात। इतने अच्छे लगते थे उनके बोलते समय। उनके देखो कितने बीतरागी है, घर में बैरागी, कोई मतलब नहीं, साफ पुद्गल की पर्याय है, साफ बेकार। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक दिन उनको हो गया फोड़ा, यहां हुआ था, यहाँ वो मुझे ध्यान है, पूरी फोटो है। वो होता ना बाल तोड़। तो एक डॉक्टर, हम लोग तो बच्चे थे लेकिन अच्छा लगता था, वो डॉक्टर साहब तो बड़े थे, वो जानते थे। तो वो आए डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब बहुत दर्द कर रहा। डॉक्टर को नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है साहब, आप तो मुमुक्षु हैं, आप तो निश्चय स्वरूप ही हैं, वहां को कभी फोड़ा होता नहीं। ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये तो सब असाता वेदनी कर्म है, ये तो जड़ है। पर वो डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे करो, बहुत दर्द हो रहा। डॉक्टर साहब ने कहा देखो थोड़ा दबाना तो पड़ेगा। और डॉक्टर साहब ने कहा, दबाते हुए कहा, चिंतन करो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिंदगी भर समय सार पड़ा है, जिंदगी भर आत्मा का अनुभव किया है, इस समय मौका है, करो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और उन्होंने जोर से दबा दिया और उनके मुख से भाड़ में गई आत्मा, यहां तो प्राण निकल गए। मैंने अपने कानों से सुना है। माइक नहीं था, लेकिन माइक से भी बहुत तेज आवाज थी। क्या शब्द निकला? कहां झोंक दी आत्मा को? कहां झोंक दी आत्मा को? भाड़ में। एक फोड़ा ने जिंदगी भर का 108 पड़ा हुआ समय सार को भाड़ में झोंक दिया। भाड़ में गई आत्मा, हमारे तो प्राण निकल गए। इसलिए मैं कहता हूं, तुम नियम तोड़ दोगे। जब अशुभ कर्म के उदय आएंगे, थोड़ा पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए तुम्हें भगवान अच्छे, पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए अभिषेक अच्छा, पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए पूजा पाठ, पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए व्यवहार की क्रियाएं अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आ जाएगा तो पता नहीं तुम क्या क्या करते पाए जाओगे। इसलिए मैं भक्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हे भगवान, तेरे अभिषेक से मुझे मोक्ष मिले या नहीं मिले, बस इतना बनाए रखना कि मुझे गधे के पैर न धोना पड़े। जब भी संकट आवे तो मेरे मन में यही भाव आवे, चलो भगवान की शांति धारा कर लेते। अब दो आवाजें लगा रहे हैं संकट की घड़ी में। एक आवाज आ रही है कि गधे के पैर धो ले ठीक हो जाएंगे, और एक आवाज आ रही है कि जिसका कोई नहीं है आजा भगवान की शांति धारा कर ले। दोनों आवाजें हैं, दोनों संकट वाले को हैं। समझदार होगा तो कहेगा चलो, नहीं हुए ठीक। कोई कहेगा ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या? अब दोनों को मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। ऐसा होता है क्या शांति धारा से? ऐसे हो गए तो सारी अस्पतालें बंद हो जाएंगी, ऐसे होने लग जाए तो कोई मरेगा ही नहीं। ये सब दलीलें आप लोग देते हो। ऐसे हो जाए तो कर्म सिद्धांत फेल हो जाएगा, ऐसे अभिषेक शांति धारा से संकट दूर हो जाए तो फिर अस्पतालें काय के लिए, फिर काय के दवाई है काय के लिए? तो मानना मत। क्या कहना ना, भैया मान लिया
भैया मान लिया कि ठीक नहीं होंगे, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है। अब उससे भी कहा कि गधे के पैर धोने से कभी बीमारी दूर होती है क्या? तो क्या हाँ होती तो नहीं है, फिर लेकिन भैया नहीं होती है, ठीक है। आगे आप बोलो, नहीं होती है पक्का है, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है। वो कंफ्यूज होकर के गधे के पास चला गया, तुम कंफ्यूज होकर के भी जिनेंद्र के पास आए हो, ध्यान रखना। वो कंफ्यूज होकर के ये संतोष करके चला गया, अरे नहीं होगा ठीक तो करने में क्या बिगड़ जाता है, शायद तुक्का लग जाए। ऐसे ही तुक्का यहां लग जाना तो भैया कि ठीक है अभिषेक करने से कोई ठीक नहीं होते, लेकिन करने में, बोलो आगे, करने में क्या बिगड़ता है, शायद तुक्का नहीं लगे तो कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगी, कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि तुम जिनेंद्र देव का अभिषेक करके लौटे हो। तुम्हारी इज्जत शान बढ़ेगी, पुण्य बंद करके लौटे हो, सम्यक दर्शन को सुरक्षित करके लौटे हो। ऐसा परिणाम जब अपनी जिंदगी में आने लग जाता है, तब विचार करना चाहिए कि ये क्रियाएं किस रूप में हमारी जिंदगी में आती हैं। तो हमें कुछ ऐसा टाइटल, चाहे ऊपर से करो चाहे बाहर से करो, तुम्हारे बिना बोले तुम्हें कुछ ऐसा करना है, बिना बोले समझ जाए लोग कि तुम उस बाप के बेटे हो। तुम लोगों के पिताजी अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरे हों तो कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हें पिताजी से बोर हो चुके हो, अगले भाव में भी यही पिताजी मिले तो चलेगा? नहीं, अगले भाव में तुम यही पापा मिले तो चलेगा? नहीं 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 चले तो रिजेक्ट कर देना। नहीं, मन हो रहा हो कि नहीं यही मम्मी पापा मुझे अगले भाव में मिले, तो बस एक कार्य करो कि कहीं अपरिचित में लोग कह दें ये बेटा फलाने का दिखता है, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, ये गुण तो उन्हीं के पास थे और ये संस्कार, ये आचार विचार तो उसी व्यक्ति में है। क्यों भैया, आपके पिताजी का क्या वह नाम है? बस बिना बोले तुमने कैसे जान लिया कि मैं फलाने का बेटा हूं? अरे भाई, मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छे जानता हूं, जो आचरण उनका था वो तुम्हारे में दिख रहा है, बिल्कुल टू कॉपी लग रहे हो, प्रतिलिपि फोटो कॉपी। ऐसे ही आचार विचार उनके थे, ऐसे ही सोच उनका था। ये यदि तुमने कर दिया, जाओ अगले भाव में वही माता पिता मिलेंगे। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।